बताने का कष्ट करेंगे कि थोड़ा-सा हमारे जो दर्शक हैं और चैनल के तो उनको ये बताएँगे कि मूलनारायण देवता जो ये शिखर मूलनारायण धाम इतने ऊँची चोटी पर, तो ये यहाँ पर कैसे स्थापित हो गया? कैसे यहाँ पर मंदिर बना इनका? कैसे यहाँ पर ये आए? क्या नंदा माई उनको यहाँ लेके आई या किस तरह से वो यहाँ पर आए? तो ज़रा इस बारे में आप बता देंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, इस विषय में भी सबसे पहले मैं ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो पंचनाम 33 कोटि देवी देवाय नमः स्वस्तिर्थाय गंगायै नमः। ओम नमो सर्वे सर्वाय नमः। ये प्रार्थना मैं आपकी सबकी सिद्धि समृद्धि के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सभी आपके सभी कष्टों को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। ये आपने कहा कि मूल नारायण जी का कैसे अवतार हुआ। मैंने पहले बताया कि मूल नारायण जी का अवतार यहाँ ये द्रविड़ और हों लोग रहते थे और यहाँ राक्षस लोग रहते थे। वो यहाँ रहने वालों को अपने भोजन के लिए हर परिवार की बारी लगाते थे। जितनी ज़रूरत हो उतनी परिवार के लोगों को ले जाते थे। अब क्योंकि बलशाली ठहरे और समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। जिसको सामर्थ्य है क्या दोष दिया जा सकता है, उसको कौन दे सकता है। उन्हीं का प्रचलन वो प्रभाव था उस वक्त यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों ने सामूहिक प्रार्थना की तो भगवान ने इनकी बातों को सुना और सुनते हुए आकाशवाणी से इनको लोग कहते हैं, कथन है कि आकाशवाणी हुई, मैं हे मनुष्यों, मैं तुम सब लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए मैं स्वयं अवतार लेकर के उसकी व्यवस्था करूंगा और आपकी रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, जिससे सब आप लोगों का भला हो, कल्याण हो, वो व्यवस्था करूंगा मैं करके लोग आए। तो अपने कार्यक्रम में गांव में आकर के लग गए। तो उसके बाद वो पहले हमने सुनाया था मूल नारायण जी का अवतार जो है कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। मूल नारायण नौलिंग विजय और नंदा माई इसकी आदि शक्ति भगवती माँ जो परम वाशक्ति ब्रह्मांड नायिका नंदा माई हुई थी, शक्ति स्वरूपा। जैसे भगवती माँ ने तरह तरह देवी दानवों का भी युद्ध हुआ, देवताओं का भी युद्ध हुआ। संसार में सबसे पहले इन्होंने बड़े बड़े उत्पात मचाए, बड़ी भगवानों की तपस्या की राक्षसों ने। जैसे भस्मासुर हैं, महिषासुर हैं, शुंभ निशुंभ हैं, ये सब सारे जितने भी राक्षस दानव हैं ये मनुष्यों का ही भक्षण करते थे। तो संसार में कैसे उत्पत्ति हो क्या हो, तो समय समय पर लोगों ने सामूहिक प्रार्थना की, भगवानों के यज्ञ किए, कथाएं की, भागवत की उपासना की। तो भगवानों ने उस समय पर अवतार लिया है। जब जब भगवान धर्म की हानि हुई और संसार में दानवों का प्रकोप बढ़ा, तब तक भगवान ने अवतार लेकर के मनुष्य रूप में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सारे कार्य किए। जैसे त्रेता में है रावण कुंभकर्ण आदि वगैरह, द्वापर में है, ये सब समय में भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए ये सब करने के लिए। तो यहाँ भी जब ऐसा था तो भगवान मूल नारायण जी का अवतार मदना ऋषि के घर में दक्षिण दिशा में हुआ था, दक्षिण भारत में। तो बालक के लिए जब पंडित जी के पास गए, जोशी जी के पास गए, बालक शुभ है अशुभ है, कैसे ग्रह हैं, कैसे नक्षत्र पड़े हैं करके, उन्होंने कुछ कोई कहते हैं कि मदना ऋषि जी से उनकी टसल थी, यानी द्वेष रखते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बता दिया। उन्होंने कहा कि ये बालक तो बहुत अद्भुत है लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए अशुभकारी है, ठीक नहीं है, ये अनिष्ट कारक है। ये मूलों में पैदा हुआ है। हाँ, ये दाल और मूलों में ये पैदा हुए हैं। मदना ऋषि आए तो बोले नहीं, इसका तिरस्कार करना पड़ेगा आपको, इसको घर से त्याग देना पड़ेगा, या किसी को दे देना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा। दिव्य बालक को देख करके, और पहली संतान बालक ही नहीं थे, उनके कोई संतान ही नहीं थी, तो ये दुखी हुए। तो उन्होंने फिर यही निश्चय किया, एक सोने की पिटारी बनाई, और वह ऐसी पिटारी बनाई कि जिसमें सर्दी नहीं लग जाए, गर्मी का तापमान भी नहीं सता सके, पानी में डूबे ना, किसी चीज़ से
के दबाव में भी न आए, कोई भूख प्यास भी इनको न सताए, कोई किसी किस्म की बीमारी तिमारी भी नहीं लगे, ऐसी व्यवस्था करके उस दिव्य पिटारी को नमन करके भगवान को प्रवाहित कर दिया गंगा जी में। अब कोई कहते हैं धेवर की नाव जा रही थी, उसने देखा, पिटारी को उठा के लाया, बालक को नहलाया धुलाया, घर में पालन पोषण किया, तब तक नंदा माई पहुंच गई। कोई कहते हैं नदी के किनारे किनारे पिटारी बह रही थी, तो एक ऋषि महात्मा का आश्रम था वहां पर, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उसको इधर को खींच करके अपने उसमें ले आए। वहां हिमालय में नंदा माई जो इनकी शक्ति स्वरूपा है, माँ भगवती बुआ, तो इनको सपना हो गया, वो वहां से रास्ते लगी, मदना ऋषि के घर में गई, सारा वृतांत उनको सुनाया, मदना ऋषि जी ने भी उनको सारा वृतांत सुनाया। वहां से फिर उनको सपना हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे ऐसे है करके, तो वो मदना ऋषि के पास पहुंची, तो उनसे सारी बातें बताई, तो मदना ऋषि ने अपना अहोभाग्य समझते हुए और बालक को सुंदर सजा धजा करके उस पिटारी को पुनः नंदा माई को दे दिया। नंदा माई दक्षिण भारत से चली पैदल, जहाँ जहाँ जिस देश में, जिस मुल्क में और जिस शहर में जहाँ रही, तो वहाँ उन नामों से, विभिन्न नामों से भगवती और भगवान की स्थापना के मंदिर आज भी बने हुए हैं। यहाँ आते आते ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, और ये जिला बागेश्वर में, जिला बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में, कपकोट ब्लॉक से ये 10,000 फीट की हाइट में ये मूल नारायण महाधाम शिखर स्थित है। और नौलिंग बजैन जी जो हैं इनके मानस पुत्र हुए फिर, और यहाँ आकर के ये मूल नारायण जी विराजमान हो गए। माँ नंदा माई ने विश्राम किया, फिर बोले मूल नारायण जी की मेरे को प्यास लग गई, तो नंदा माई ने कहा इस सवा शिखर में कहाँ से पानी आया? तो उन्होंने कहा कि मैं एक जलदेवी के नाम से एक फल चढ़ाता हूँ, ये फल जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर पानी होगा। तो भगवान मूल नारायण जी ने एक फल जलदेवी के नाम से चढ़ाया, तो वो कहते हैं जल गुफा जहाँ पर अभी स्थित है, यहाँ से कम से कम 600, 600, 700 लगभग सीढ़ियाँ हैं मंदिर से। तो वहाँ पर रुका, वो चट्टान थी, चट्टान से थे। माँ नंदा माई ने अपना हाथ ऊपर को उठाया, उनकी योग माया से चट्टान फट बैठी और उसके अंदर गए, तो वहाँ जल का कुंड मिल गया। उन्होंने जलपान किया, वहाँ पर एक शिला भी है अंदर, और उस में कुछ विश्राम भी किया, उन्होंने विश्राम किया। आज भी वहाँ लिंग स्वरूप वहाँ स्थापित है, माँ भगवती की योगिनियाँ और माँ भगवती की लिंग वगैरह हैं। पूजा पाठ जो मंदिर में होती है वहाँ भी होती है, जो फल यहाँ और वहाँ भी है, वैसे भगवंताबुंग में भी है, कई जगह यहाँ पूजा होती है। ये धामों के महाधाम है, बड़ी धाम है, सब लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। तो ये मूल नारायण जी की कृपा है। जब यहाँ पर विराजमान हो गए, तब तक इनके अकाल दुकाल सुकाल के ये 9 तुम्बे थे, घड़े थे। तो तब तक मूल नारायण जी ने सोचा कि ये कभी माई जी को गुस्सा वगैरह आ गया, कुछ आ गया, तो ये सब अकाल दुकाल वाले ये सब घड़े जो हैं उन्होंने फोड़ डाले। तो एक घड़ा बच गया, कोई कहते हैं 2 घड़े बच गए। तो उससे फिर नंदा माई आई, बहुत नाराज हो गई, तुमने ये किया, ये वो किया करके पानी आने पिलाया, उनको सारी बातें कही, तुमने ये नुकसान कर दिया, क्यों किया ये करके। तो उन्होंने बोला मेरे से फूट गई ये, फिर मैं क्या करूं अब करके। तो यहाँ पुंगराव पट्टी और नाखुरी उनको दहेज में दी। उस वक्त पट्टियाँ होती कि यहाँ के नज़दीकी लोग जो हैं तुम्हारी पूजा उपासना वगैरह करेंगे, जो भी हैं भंडार के और नाखुरी के इस क्षेत्र के, यहाँ जो भी झुपड़ा पड़ा के जहाँ के भी हैं, ये दहेज में ये सब जगह दी थी उनको कि ये तुम्हारी लीक्सी कर देंगे, तुम्हारी पूजा अर्चना कर देंगे और आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तब इतने में नंदा माई ने कहा चलो हिमालय बसंती देवा नाम, हिमालय जो पर्वत है, हिमालय जैसी जगह में कोई प्राणी नहीं रह सकती है उधर, वहाँ भगवानों की
जगह है भगवान ही रहते हैं और देवांगनाएं नृत्य करते हैं, सब कुछ करते हैं। हिमालय में ही देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा कथन है। फिर और भी कुछ होगा जो जैसा कहे। और तो माँ नंदा माई वहाँ चली गई और मूल नारायण जी ने मना कर दिया, मैं यहीं विराजमान होता हूँ। इस तरह से ये स्वयं सिद्धपीठ है, किसी के स्थापित किए हुए नहीं है, सिद्धपीठ हुई। नंदा माई लाई और भगवान यहीं रह गए। नंदा माई सामने कोई त्रिशूल कहते हैं और कोई कुछ कहते हैं, तो वो बीच में एक तरफ नंदा घूंघट है, एक तरफ नंदा खाट है, बीच में नंदा माई जैसे चादर ओढ़ करके गोल करके बैठी हुई हैं। हिमालय से कभी ढके रहते हैं, तो पूरे सृष्टि का संचालन यही करते हैं। नंदा कोट है, नंदा घूंघट है, नंदा खाट है। नंदा कोट से प्रकृति माँ ब्रह्मांड नायिका अपना निर्णय सुनाती हैं यहाँ जन्म मृत्यु के लोगों को के उसके लिए। तो महाराज जी, लोगों को कैसे पता चला होगा कि यहाँ पर मूल नारायण भगवान जो है स्थापित हैं और हम इनकी पूजा करें? तो इसका कैसे पता लगा, लोग कैसे पूजने लग गए मूल नारायण धाम को? तो भगवान तो यहीं रह गए, भगवान तो पूरी संसार को पालने वाले हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी चीज की। जो मन से सोचा वो सामने आ गया, जो मन से सोचा वो हो गया। तो यहाँ पर एक दफे कोई कहते तिब्बत के राजा थे सोनपति सौकार, कोई पोते थे, वो सोनपति जनजाति के थे, वो तिजारती थे, व्यापार चलता था उनका। अक्सर कर चाहे जनजाति के हों, जो भी यहाँ रहते हैं, भेड़ बकरियों का और जानवरों का पालन करके थे, खेती बाड़ी का ही वो करके अपनी आजीविका का साधन जुटाते थे। तो लासा के राजा वो सोनपति सौकार, उनका तिजारत चलता था, लश्कर साथ में चलता था उनका, ताम झाम। जैसे राजा हुए तो राजा के साथ फौज भी चाहिए, गार्ड भी चाहिए, सब मंत्रालय साथ में चाहिए ये वो। तो वो वापस आ रहे थे तिजारत वगैरह करके, तो उन्होंने सोचा कि इसी पर्वत में ठीक रहेगा, ऊंची जगह में, और ठीक है। आगे पीछे भी कोई कहते हैं वो आते जाते रहते थे इधर, तो उनको सपना हो गया, उन्होंने बोला वहाँ जाएंगे, शिखर में ढाकर बिठाएंगे। ढाकर कहते जहाँ वो विश्राम करते हैं, अपना सामान वगैरह उतारते हैं, बकरियां कुछ दिनों तक चरती हैं, थकान मिटाते हैं, फिर वहाँ से आगे के लिए रास्ता तय करने के लिए रास्ते लगते हैं। तो सोनपति सौकार को सपना हो गया, सोनपति तुम यहाँ मत आना। सोनपति सौकार ने कहा है हम तो चरवाहे हैं, हमारी भेड़ बकरियां कहाँ चरेंगी, ये तो जंगल है, हमको ऐसा सपना क्यों हो रहा है, हम कहाँ चराएंगे इनको, हम तो आते जाते हैं, हम तो जाएंगे। यहाँ आए तो इस यहाँ पर उनका ढाकर विश्राम करने लग गया। भेड़ बकरी याक, ये चौर गाय हमारी यहाँ की भाषा में कहते हैं याक, उसमें कहते हैं कोई याक कहते हैं, भेड़ बकरी वगैरह सब घोड़े वगैरह सब लश्कर इनका यहाँ बैठ गया। तो सुबह अब जो उनमें सामान था करबजों में, थैलियों में, वो उतारा, कोई थैली फटी है, कोई कुछ है, सामान को सुरक्षित निकाल करके देखा, फिर दोबारा पैक करने के लिए वो सामान का वो सोने की जो शिलियाँ थी, वो जो अभी मूल शिला है, वो वहाँ पर डंप लगा दिया, उसका अलग अलग चक जैसे अलग अलग बस्ते जैसे रखे हुए हैं, तो उसमें रेखाएं भी हैं, तो वो सोने का डंप वहाँ पर लगा दिया। और जिन करबजों में, करबज कहते हैं यहाँ की भाषा में, उन थैलियों में तो उनको रिपेयर करने के लिए, सुखाने के लिए, वो ठीक करने के लिए सुबह कुछ चरवाहे उनको ठीक करने लग गए, कोई सिलने लग गए, कोई सुखाने लग गए, और कुछ भेड़ बकरियों को और घोड़ों को इनको चराने के लिए जंगल में ले गए इधर ही। इतने में क्या होता है, भगवान के उससे जितने चरवाहे थे वो चिड़िया बन गई। अभी भी जैसे होले 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 कहते हैं, सीटी भी बजाते हैं। और पुराने जमाने में ऋषि मुनियों देवताओं लोगों की तपोस्थली भी थी है, तो कोई ओम 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 करके चिड़िया अभी भी बोलती हैं। और वो बकरियों को जैसे हाँकते हैं सीटी बजाते हुए, जंगल को लाते हुए या हाँकने के लिए, तो वैसे सीटी भी बजाते हैं।
सब घुराड़ काकड़ जंगली जानवर सब बना दिए। अब चरवाहे चिड़िया बन गई। अब सोनपति अकेले रह गए। अब सोनपति कहते हैं कि गमगीन हो गए, ये कैसे मेरे चरवाहे क्या हो गए, कहाँ गए होंगे, मेरा माल असबाब का क्या होगा ये करके। तो कहते हैं इतने में जब वो अश्रुपात वगैरह करने लगे मन में बहुत, तब आकाशवाणी हुई कि सोनपति तुम जाओ और तुम्हारा ये सामान सब तुम्हारे वहाँ मिल जाएगा, लासा में भूटान में मिल जाएगा तुमको। तो और जो मिलेगा तो उनको कह देना तो मूल नारायण जी का अवतार हो गया है, मेरे को आकाशवाणी हुई है करके। तो ये कोश्यारी वगैरह कुछ 7 ग्रह मिले बोलते हैं, कोश्यारी कोरंगा वगैरह ये 7 ग्रह, जैसे चौहान है, राठौर हैं, अन्य अन्य जातियां जो भी हैं, कोई भंडारी हैं, कोई कुछ हैं, यहाँ जो जो लोग रहते थे वैसे वैसे सबको पता चला, वैसे वैसे सबको पता चला। वो वहाँ गए तो उनका सामान पूरे का पूरा वहाँ मिल गया। जो यहाँ जंगली जानवर या चिड़िया वगैरह जो बनाए थे वो सब वहाँ उनको प्राप्त हो गया। और फिर यहाँ जब लोगों को पता चला, यहाँ आए, पूजा अर्चना लोगों ने करी और करने लगे तो उनको मनोवांछित फल मिलने लगे। और उनको तिथि के बारे में, त्योहारों के बारे में, आज ये पर्व है, ये पर्व है, तुम ऐसा करना, इस फसल में यहाँ बोना, ऐसे करना, इस तरह से मेरी पूजा करना, उसकी पूजा करना, ये सब आकाशवाणी के द्वारा जनता को अवगत करवाते थे। कब पूर्णमासी है, कब संक्रांति है, कब तुम्हारा ये श्राद्ध है, तर्पण है, ये करते थे वो। तो जब ये फिर फिर मूल नारायण जी का यहाँ पता हो गया, पूजा पाठ होने लगी, तब फिर यहाँ के लोगों ने फिर मंदिर फिर बनवाया। तो उसकी भी बहुत लंबी कहानी है। और वैसे ये नाग रूप में थे फिर ये महाराज जी, तो ये नारायण कैसे बन गए? ऐसे अभी इनको जो है नारायण बोलते हैं, लेकिन मूल नाग भी बोलते हैं, नाग से नारायण कैसे हुए? नागवंशी है ना, नागवंशी अभी आदमी भी हैं, वो नागों का भी रूप धारण करके नाग होकर के विचरते हैं, जैसी जरूरत पड़ी और मनुष्य रूप में भी रहते हैं। इनको नारायण भी बोलते हैं। हाँ, ये मूल नारायण हुई, भगवान विष्णु के अवतार। हाँ, भगवान विष्णु के अवतार हुए। जो बद्री नारायण है वही मूल नारायण है, जो लक्ष्मी नारायण है वही मूल नारायण है, जो सत्य नारायण है वही लक्ष्मी नारायण है, वही मूल नारायण है, वही बद्री नारायण है। तो ये एक रूप है, अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। जहाँ पर जैसी व्यवस्था के लिए अवतार लिया, वहाँ पर उस काम करने के लिए वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ के पुजारी कोई भगवान के द्वारा ही कोई छठे छठाए इस टाइप के उस तरह से आते हैं, या कोई कहीं से भी बन के? पहले जमाने में जब इनको ये मूल नारायण, नौलिंग विजय, नंदा माई, ये इनके जगह जगह, जैसे फिर इनकी शादी माँ सारंगी से नंदा माई ने करा दी, वो हिमालयी राजा की वो थी। माँ सारंगी से 2 बालक उत्पन्न हुए, नौलिंग और विजय जी। बहुत कहानी है इसकी। हाँ। फिर कभी फिर उसमें प्रसंग करेंगे। हाँ। तो नौलिंग जी का कहते हैं कि जब उत्पन्न हुए तो बालक को जब पचारा नहाने के लिए 5वें दिन की जब प्रसव वाली महिलाएं होती है, 5 दिन तक वो अपने एक किस्म का गुप्तवास में जैसे रहते हैं। ये नहाना धोना ज़्यादा विशेष नहीं होता है उसमें। सर्दी जुकाम ये वो, ये दूसरा तीसरा डीठ मुठ हवा का उससे। और तो ये नहाने के लिए 5वें दिन वहाँ गई, जहाँ नौलिंग जी का सिद्धपीठ है किड़ई पचार में। तो वहाँ गई तो अब हमारे उसमें यह है, जहाँ जहाँ प्रसव वाली महिलाएं जाती हैं तो उस जगह को अशुद्ध जैसा मानते हैं थोड़ा, गाय का गोंद डाल तो देते हैं। उसमें गाय का गोंद, पंचगव्य वगैरह ले करके एक आदमी पीछे पीछे से जाता है, क्योंकि रास्ता है, रास्ते से सभी चलेंगे तो उनको वो अपवित्रता वो लगेगी करके। तो वहाँ तक गए कहते हैं कोई। अब भगवान मूल नारायण जी को कह गए, ये बालक की आप देख रेख करना, जरा मैं नहा के आती हूँ। ये बड़ा एक किस्म का प्रसंग है। तो वहाँ गए, माँ सारंगी ने नहाया और नहाया धोया अपना ठीक किया। तो वहाँ पर जो कुंड था, कुंड जहाँ से पानी आ रहा था, वहाँ नौलिंग जी का अवतार हो गया, छोटे से एक दिव्य बालक के रूप में उनको दिखाई दिए। और कोई कहते हैं
या उनको वहाँ भी दूसरे बालक का प्रसव हुआ। एक बालक यहाँ थे तो एक बालक का प्रसव वहाँ हुआ। अब कोई कहते हैं देखो ये कहानियाँ हैं, ये पहले मौखिक चलती थी, क्या सच था क्या झूठ था, लोगों ने फिर अपने मन गढ़ंत भी किए। तो यहाँ जब मूल नारायण जी ने देखा, डेलिया में पालने में देखा, तो बालक तो था नहीं, क्योंकि बालक वहाँ वो पंचगव्य डालने के लिए छिड़कते हुए रास्ते में आगे आगे माताजी जा रही थी, पीछे पीछे वो थे। तो फिर वहाँ जा करके वही दिखाई दे, वही बालक थे करके। यहाँ इन्होंने सोचा डलिया खाली है तो कुशा का बंधन करके कुश का तिनका और उसमें प्राण सिंचित करा के रख दिया। अब एक बालक वहाँ से हो गए। तो इस प्रकार नौलिंग विजयन जी 2 बालक इनके हुए। कहानियाँ बड़ी विचित्र हैं और बहुत स्मरणीय भी हैं और बहुत सोचनीय भी हैं और जानना भी बहुत जरूरी है। और अब ये तो इस प्रकार 2 बालक पैदा हुए। 2 बालक पैदा हुए तो इनको फिर काशी में बड़े हुए, पालन पोषण किया, काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। काशी में पढ़े तो बड़े बड़े विद्याएं उनको जल्दी ही प्राप्त हो गई और वो वहाँ से विद्या प्राप्त करके वहाँ से फिर यहाँ आए, वापस आए। वो बद्रीनाथ वगैरह इधर गढ़वाल क्षेत्र में जो यमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलकनंदा, वसुधारा वगैरह यहाँ गए। वो बद्रीनाथ में भी उनको ये हुआ, तो बद्रीनाथ में भी आभास हुआ उनको, बद्री जी को, और उनके जो गण थे उन्होंने इनको साधारण बालक जैसा समझा। उन्होंने उनको ऊपर से पहाड़ लुढ़कते हुए जैसे दिखाया इनको डराने के लिए। इन्होंने हाथ से अपनी विद्या से उसको वहीं थाम दिया। तो ऐसा भी लोग कहते हैं। तो ये इस प्रकार बद्री नारायण और मूल नारायण जी को लोग इनके दर्शनों को पुण्य मानते हैं। जो बद्री नारायण जाते हैं दर्शन के लिए, जैसे वहाँ गढ़वाल में है और वह यहाँ भी आते हैं, तो वहाँ के पुजारी लोग भी आते हैं। और यहाँ के जो धामियों का आपने प्रश्न किया था पहले, जब ये स्थापित हो गए तो इनको सपना हुआ कि फलाने फलाने जगह से फलाने फलाने आदमी को बुला लाना, तो वो मेरी पूजा पाठ करेंगे और मेरे यहाँ से जो आमदनी उसको होगी, वित्त प्राप्त होगा, उससे वो अपना भरण पोषण करेंगे करके। इसलिए यहाँ धामी हैं, ठाकुर लोग ही होते हैं वो। कोई कहते हैं सुरखेत नेपाल से आए हैं ये मोहली के धामी लोग, और तो ये सभी जगह पुजारी वही थे। उस वक्त जो दिव्य ब्राह्मण वगैरह थे, और तो उसी वक्त के कुछ, कोई दसौली के कहते हैं, कोई पचार के कहते हैं, कोई गोखरी के कहते हैं, जहाँ के भी होंगे वो उनको नियुक्त किया। ये लोग जो धामी हैं ये किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, अपने हाथ का पकाया खाते। होटल वगैरह में इधर उधर में पुजारी तपस्वी को मादक चीज़ों का सेवन करना ही नहीं चाहिए और मादक कर्म को करना भी नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार रहते हैं। इस प्रकार ये यहाँ के पूजा अर्चना वगैरह होती है। तो ये मूल नारायण नौलिंग विजयन नंदा माई की ये सब बड़ी कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मनोकामनाओं के लिए, आपके कल्याण के लिए और आपके उद्धार के लिए, आपके पूर्वजों के मोक्ष के लिए, संसार में सुख शांति के लिए, शक्तिशाली भारत निर्माण के लिए और प्राणी मात्र के उद्धार कल्याण के लिए मैं सब आप लोगों के निमित्त प्रार्थना करता हूं और करते रहूंगा। आप 27 तारीख की बैठक में जो सिद्धपीठ नौलिंग जी के सनगाड़ में होने जा रही है, ग्राम सभा सनगाड़ में, यहाँ आने का जो प्रश्न है, हम सब मिलजुल करके ये तीनों धामों का, मूल नारायण, नौलिंग विजय, नंदा माई के चारों धामों की सेवा करने के लिए एक बैठक कर रहे हैं कि यहाँ रहने की, खाने की क्या क्या कमी है, उनको कैसे दूर किया जाए, और यहाँ के निर्माण कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए और कैसे क्या व्यवस्था की जाए, उस सिलसिले में हो रही है। आप सब लोग जो जहाँ के भी, यहाँ के कहीं बाहर के भी, 10 तारीख को 27 तारीख 10 बजे से बैठक शुरू होने वाली है सनगाड़ में। आप आने की कृपा करें, इस व्यवस्था में शामिल होकर के ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना विचार करें, अपना योगदान दें। और इन्हीं शब्दों के साथ
आप सब लोग पुण्य की भागी ने, आपका भला हो, कल्याण हो, जहाँ कहीं भी रहे सुखी रहे, संपन्न रहे। भगवान मूल नारायण नौलिंग विजय नंदा माई को सभी देवी देवताओं का नमन करते रहे। बोलो मूल नारायण नौलिंग विजय नंदा माई की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम धन्यवाद। शांति। अब सुनो।